नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर। और आज का हमारा टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टेस्ट में मैं आपको उत्तराखंड में हुए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट कराने वाला हूँ। इससे पहले कम से कम 20 से 25 टेस्ट मैं करा चुका हूँ इसी प्रकार उत्तराखंड के और मिक्स टॉपिक के, यानी कि जीके उत्तराखंड और हिंदी के। तो मैंने एक आपको मैसेज भी दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप उन 25 टेस्टों की पीडीएफ प्राप्त करें तो मात्र आपको ₹1 देना होगा एक पीडीएफ का, यानी कि ₹25 में आपको 25 पीडीएफ मिलेगी, जो कि कारगर होगी उनके लिए जैसे कोई कोचिंग संचालक हैं या जिन्होंने कोचिंग सेंटर चला रखा है। तो समय कम होने के कारण आप टेस्ट बनाएंगे, उसमें समय खराब होगा। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम कई सारी बुकें से इकट्ठा करके उन्हें बनाते हैं तो काफ़ी समय लगता है। तो वे खरीदें, या फिर कोई स्टूडेंट है और काफ़ी समय से वो पढ़ रहा है और उसको अपना रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो हमारे इन पीडीएफ को ले आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो हमने नीचे दे रखा है। उसके बाद में जो न्यू स्टूडेंट है वे भी ले सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन इतना, जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ उसे लिखोगे तो उसमें आपका समय खराब होगा। तो आप पीडीएफ लें और 3 से 4 बार उनका प्रयास करें या उनको बार बार सॉल्व करें, और इस प्रकार से आपको बहुत ही सारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाएंगे और काफ़ी हद तक आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन बचेंगे वो तो मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, तो इसलिए वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से भारत में पहली जो क्रांति हुई थी तो वर्ष 1857 में हुई थी, जिसके मुख्य प्रणेता मंगल पांडे को कहा जाता है। तो अगर हम बात करें भारत के लेवल पर, ये क्रांति भी सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो पढ़े लिखे वर्ग थे भारत के वो ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत से वापस ना जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में काफ़ी विकास भी किया था, जैसे कि आपका ट्रेन चलाई थी, उच्च न्यायालय बनाए और इस डाक विभाग, इस प्रकार से बहुत सारा विकास किया था। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग था वह नहीं चाहता था कि भारत से अंग्रेज लोग वापस जाएं। तो इसी प्रकार से आंदोलन तो हुआ था, लेकिन बड़े स्तर पर ना हुआ, चुटपुट आंदोलन हुआ, सबने एकजुटता नहीं दिखाई। तो यही कारण था कि 1857 की क्रांति आंदोलन भारत में असफल रहा था। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के स्तर पर क्या रहा स्वतंत्रता आंदोलन। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड पे जो ब्रिटिश शासन स्टार्ट हुआ था वो 1814 में गढ़वाल और 1815 में कुमाऊं पे हुआ था। इससे पहले, यानी कि ब्रिटिश से पहले उत्तराखंड पे गोरखाओं का शासन था, और गोरखाओं से भी पहले उत्तराखंड पे किनका शासन था? चंद राजाओं का शासक था। और अगर मैं बात करूं गोरखाओं और चंद राजाओं के या इनके शासन की, तो इनका शासन बहुत अत्याचारी शासन रहा था, यानी कि इन्होंने अपने राज्य की जनता के ऊपर इतने सारे कर लगा रखे थे, हर प्रकार के कर थे कि कुत्ते के लिए कर था, और सामान ढोने वाले के लिए कर था, घराटों के लिए कर था, और बहुत सारे कर थे, जिससे यहाँ की जनता परेशान थी। इन दोनों के बाद में जब ब्रिटिश उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड की बागडोर ब्रिटिश शासकों के हाथ में आई, तो कुछ हद तक गोरखाओं और चंदों से ये अच्छे थे यहाँ की पब्लिक के लिए, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए। इसलिए 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड के व्यक्तियों ने इतना भारी यहाँ पर विरोध नहीं किया था ब्रिटिश वालों का, क्योंकि ये उत्तराखंड के व्यक्ति भी या हमारे उत्तराखंड के व्यक्ति भी ये चाहते थे कि ब्रिटिश यहाँ से ना जाए, क्योंकि इनसे अच्छा शासन था ब्रिटिश वालों का। लेकिन फिर भी कुछ छुटपुट आंदोलन हुए उत्तराखंड में, उन्हीं सब की हम चर्चा करेंगे। 3 से 4 पार्ट में इस टॉपिक के बनाने वाला हूं, क्योंकि एक टॉपिक में या एक टेस्ट में क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि मैं कह सकता हूँ पूरा मध्यकालीन भारत, गोरखा और आपका गोरखाओं को और ब्रिटिश शासन को मैं छोड़ूं, वो थोड़ा अलग सा हटके टॉपिक है। बाकी पूरा मध्यकालीन भारत में आपको 3 से 4 टॉपिक बनाऊंगा या टेस्ट बनाऊंगा, उसमें सोल्व कराने वाला हूं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पढ़ते हैं उन्हीं आंदोलन को और उन आंदोलन के मोस्ट फैक्ट और मोस्ट क्वेश्चन को, जो मैं आज की आपके लिए लाया हूँ। कुछ टफ क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन है, यानी कि कुछ परीक्षा वाणी से लिए हुए क्वेश्चन है, और कुछ मैंने अदर्स बुक से उठाए हैं जो कि कुछ टफ लेवल के हैं।
तो इसलिए सभी क्वेश्चन को देखना है और अंत में जाकर अपने कमेंट्स शेयर करने हैं कमेंट्स में कि आपके कितने मार्क्स बने। एक बार कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था। तो पहले आप समझिएगा, ये जो हम इतना कार्यकांड पढ़ेंगे यानी कि इस पूरे आंदोलन में पढ़ेंगे तो 1857 से लेकर हम जब तक भारत आज़ाद हुआ उस सब के मध्य पूरी आपके क्रियाकलाप या जो भी घटनाएं घटी उन सब का हम अध्ययन करने वाले हैं, ना कि सिर्फ 1857 की क्रांति का। तो इसलिए इस चीज़ को देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था। तो मुख्य रूप से जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था वो लिया था ज्वालादत्त जोशी ने। इनके साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे, लेकिन मुख्य कौन आते हैं, ज्वालादत्त जोशी जी। और कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 में आपका WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। यानी कि आपका जो यूपी का क्षेत्र है उस यूपी क्षेत्र का संयुक्त प्रांत यूपी को बोलते थे। जो यूपी के क्षेत्र का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, आपका अल्मोड़ा अखबार था। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का मुख्य श्रेय किसे जाता है। तो देहरादून में राजनीतिक चेतना का मुख्य श्रेय जाता है आपके आर्य समाज को, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने वर्ष 1875 में की थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि मैंने इसमें कई सारे आपका क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है गढ़वाल यूनियन की ओर से सन 1905 में देहरादून से प्रकाशित पाक्षिक गढ़वाली पत्र किस वर्ष साप्ताहिक हो गया। तो सबसे पहला आपका पॉइंट बनेगा कि जो देहरादून में गढ़वाली पत्र उसका नाम है प्रकाशित होता है, कहाँ से होता है, देहरादून से हुआ था। और क्या बोलते हैं किसके सहयोग से हुआ था या किसकी ओर से हुआ था, गढ़वाल यूनियन की। किस वर्ष हुआ था, 1905 में। जिस समय प्रकाशित हुआ कैसा था, पाक्षिक था। और किस वर्ष जाके ये साप्ताहिक बन गया, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1913 में गढ़वाल पत्र पाक्षिक से साप्ताहिक बन गया था। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने मिलने वाले हैं। उसके बाद में बात कर लूँ मैं इंडियन जीके की। तो वर्ष 1913 में ही डॉक्टर आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल अवार्ड मिला, जो कि नोबेल अवार्ड पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। इन्हें गीतांजलि पुस्तक के ऊपर वर्ष 1913 में आपका नोबेल अवार्ड की प्राप्ति हुई थी, जिन्हें आप कहें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना गया है। और इन्होंने ही आपका जनगण मन को लिखा है, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान भी है। और राष्ट्रीय गीत आएगा तो वंदे मातरम है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1918 में किसने होम रूल लीग की शाखा देहरादून में स्थापित की। तो प्रश्न सही होगा ऑप्शन सी, स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने 1918 में होम रूल लीग की शाखा देहरादून में स्थापित की थी। वैसे आपके तिलक जी और एनी बेसेंट जी ने भी होम रूल लीग को चलाया था, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून में इस चीज़ को या इस शाखा को कौन लेके आए, आपके स्वामी विचारानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 6 है कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना कब की गई। तो कुमाऊं परिषद की जो प्रथम कल्पना की गई थी वह 31 मार्च 1908 में की गई थी। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किस प्रकार की गई थी, तो अल्मोड़ा अखबार के लेख में, यानी कि 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार का लेख आया कि एक पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक परिषद का गठन हो, और उसमें ही सबसे पहले कुमाऊं परिषद की कल्पना को दर्शाया गया था अल्मोड़ा अखबार में वर्ष 1908 31 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 7 है कुमाऊं परिषद का नेतृत्व कब से गर्म दल के हाथों में गया। तो कुमाऊं परिषद का नेतृत्व वर्ष 1919 से आपका गर्म दल के नेतृत्व में चला गया था।
यानी कि कुमाऊं परिषद की स्थापना तो आपकी 1916 में हुई थी और उसका नेतृत्व कब गरम दल के हाथों में गया? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम 2019 के उत्तराखंड हाई कोर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन आपके अल्मोड़ा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और किस वर्ष हुआ था? 1917 में। तो ये सन मालूम किया गया था कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1917। और बनी कब थी? 1916 में। और कहाँ पर हुआ था पहला अधिवेशन? आपके अल्मोड़ा में हुआ था। मैंने इस टेस्ट में काफ़ी सारे सन को रखा है क्योंकि इस चैप्टर से, या मैं बोल दूँ इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम या भारत छोड़ो आंदोलन का जो भी उत्तराखंड पे प्रभाव पड़ा, उसमें उत्तराखंड के एग्जाम में सन को काफ़ी बार मालूम किया गया है। यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन एक ही पेपर में सन के मालूम कर लेते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे सन यहाँ पे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जयादत जोशी जी थे, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सारा कुछ बता चुका हूँ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किस प्रकार हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है बद्रीदत्त पांडे जी सर्वप्रथम तिलक जी से कहाँ मिले? तो बद्रीदत्त पांडे जी सर्वप्रथम आपके तिलक जी से बनारस में मिले थे, यानी कि बनारस या काशी आ जाएगा। और वर्ष 1905 में ये सबसे पहले आपके तिलक जी से मिले थे बनारस में। उसके बाद दूसरी बार ये लखनऊ में मिले, उसके बाद में तीसरी बार ये कोलकाता में मिले, और 4वीं बार आपके अमृतसर में मुलाकात हुई बद्रीदत्त पांडे एवं आपके तिलक जी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन ए सही है। आपका 24 से 25 दिसंबर 1918 को कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था। 24 से 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में, आपका नैनीताल के हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है किस प्रथा के अंतर्गत स्थानीय जनता को ब्रिटिश अधिकारी के लिए निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था करनी होती थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुली उतार प्रथा। तो ये समझिएगा, ये 3 प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। नंबर 1 कुली उतार, उसके बाद में कुली वेगार, और तीसरा क्या था? कुली वरदास्य। तो लास्ट टाइम आपके हाई कोर्ट में यहाँ से क्वेश्चन मालूम किया था कि कुली वरदास्य क्या है, तो बड़ा समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले कुली उतार की बात करते हैं। तो कुली उतार वो प्रथा थी कि जब कुमाऊं क्षेत्र में आपके ब्रिटिश अधिकारी घूमने आते थे, तो उन ब्रिटिश अधिकारियों के लिए उनका सामान उठाने के लिए कुली जो होते थे या कुली जो काम करते थे, या वहाँ के व्यक्तियों को कुलियों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो फ्री जाना पड़ता था। यानी कि जिस कोई कुली अगर उनका सामान लेके जाएगा, या वहाँ की जो जनता है, वहाँ जो जनता होती थी वो कुली की व्यवस्था करेगी कि कुली सामान ढो इन ब्रिटिश अधिकारियों का, और वे कोई भी पैसा नहीं देते थे, यानी कि वहाँ की जनता को ही करना पड़ता था फ्री। ये थी कुली उतार। कुली बेगार ये थी कि जो वे ब्रिटिश अधिकारी होते थे उन वे स्थानीय जनता से कोई भी काम कराए, उसके लिए वे उसकी बेगार, यानी कि उसकी कुछ भी पगार या उसका कुछ भी उसको खर्च नहीं देते थे। ये थी कुली बेगार। कुली वरदास्य क्या थी कि जब कोई ब्रिटिश अधिकारी कहीं घूमने आए तो वहाँ की स्थानीय जनता का फर्ज था या कार्य था कि उन ब्रिटिश अधिकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था करे। तो तीनों प्रथा मैंने आपको बता दी। कुली उतार क्या थी, कुली वेगार क्या थी, और कुली वरदास्य क्या थी। किस प्रकार से भी आ जाए आप एग्जाम में सही करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में सर्वाधिक लोगों ने भाग लिया? तो आपका कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था, आपका तृतीय अधिवेशन वर्ष 1919 में आपके 22 से 24 अक्टूबर और आपके कोट द्वार में हुआ था। इस अधिवेशन में सर्वाधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा पहुँचे? तो वर्ष 1920 में मोतीलाल नेहरू जी अल्मोड़ा आए थे। और मोतीलाल नेहरू जी की मैं बात कर लूँ तो 1 मई 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने आपके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में किसने सर्वप्रथम
कुली उतार संबंधी प्रस्ताव रखा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपके मथुरा प्रसाद नेथानी जी ने सर्वप्रथम कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में इस बात को रखा कि कुली उतार प्रथा को समाप्त किया जाए, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई? तो शायद ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वहाँ थोड़ा मिस हो गया था, मुझसे गलती से आपके प्रेम साहब भूल गया था, शायद 1903। तो हैप्पी क्लब की आपकी स्थापना वर्ष 1930 में की गई थी आपके गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा काशीपुर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी ने किस वर्ष सरला बहन को अल्मोड़ा भेजा? तो आपके गांधी जी ने सरला बहन को जो अल्मोड़ा भेजा था वो आपके वर्ष 1941 में भेजा था, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर मैं सरला बहन जी के बारे में बात कर लूँ तो इनका मूल नाम आपकी हाईलामन है और ये इंग्लैंड मूल की है और इन्होंने ही कोशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। सभी क्वेश्चन अच्छे से लिखने हैं। सरला बहन का मूल नाम हाईलामन, इंग्लैंड की ये मूल निवासी थी और लक्ष्मी आश्रम इन्होंने खोला था कोशानी में, और गांधी जी ने इन्हें 1971 में अल्मोड़ा भेजा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की? तो आपके गांधी जी ने वर्ष 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में अगर मैं बात करें तो गांधी जी का जन्म 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और वैसे मैं गांधी युग की जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप वहीं पे उन्हें लिख लेना, अच्छे से वीडियो बनाने वाला हूं, तो यहाँ पे बताऊंगा, टाइम खराब ना हो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? कांग्रेस में हुआ था। तो वर्ष 1926 में कांग्रेस में विलय हुआ था कुमाऊं परिषद का, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 1922 में देहरादून में अभय नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो देहरादून में अभय नामक पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने ही किया था जिन्होंने होम रूल की शाखा लेकर आए थे देहरादून में, यानी कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम कुमाऊं की यात्रा कब की? तो अगर देहरादून की यात्रा आएगा तो 1916 में, और अगर कुमाऊं की यात्रा मालूम करें तो आपका 14 जून 1929 में कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम गांधी जी ने की थी, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1929 की मैं बात कर लूँ तो भारत में सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में ही, और 1906 में अगर आएगा तो स्वराज की मांग हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ कि भारत के व्रत पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, जो कि पारसी समुदाय के थे, और आपका धन का अपवहन सिद्धांत भी इन्होंने दिया, और भारत की सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना भी आपके दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र समय विनोद के संपादक कौन थे? तो ये उत्तराखंड की बात चल रही है, तो मैं बात करूं उत्तराखंड में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र समय विनोद के आपके संपादक जो थे वे थे आपके जयदत्त जोशी जी, जिन्होंने 1869 में नैनीताल में इसका प्रकाशन किया था, यानी कि ऑप्शन सी बी बिल्कुल सही है, जयदत्त जोशी। और समय विनोद का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1869 में हुआ, और कहाँ से हुआ? नैनीताल से हुआ। उसके बाद में बात कर लूँ तो आपने एक्ट सुना होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि बहुत सारे समाचार पत्रों को बंद किया गया था, और वर्ष 1877-78 में इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ही समय विनोद को भी बंद कर दिया गया, यानी कि 1877 में ये बंद हुआ था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 है, अल्मोड़ा अखबार किस पत्र के समकालीन था? तो जो आपका अल्मोड़ा अखबार था वह पायनियर पत्र के समकालीन था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत टफ से लगते हैं कि यार कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कभी पढ़ा नहीं था, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप बुक्स में झांक के देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लिखे हो जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है,
कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन आपके वर्ष 1931 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। और 1931 में भी आपके अल्मोड़ा में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमन सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो आपके अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन यानी कि पौड़ी गढ़वाल में की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वज्रीदत्त पांडे ने किया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1913 में इसका प्रकाशन वज्रीदत्त पांडे जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में वर्ष 1918 में ये बंद भी हुआ था और 1871 में ये प्रकाशन इसका पहला हुआ था बुद्धि वल्लभ पंत जी के अंडर में, क्योंकि डिबेटिंग क्लब की स्थापना आपके 1870 में हुई थी। तो उसी क्लब की बातों को, क्रांतिकारी बातों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इस पत्र को चलाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपके जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, वर्ष 1932 में। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ आपका 32 से, तो आपके आर्टिकल 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, या संविधान की आत्मा भी कहा है। सॉरी, वो अनुच्छेद 32 में आपके संवैधानिक विचारों का उल्लेख है और इसी अनुच्छेद को यानी कि अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। और नॉर्मल अगर एग्जाम आए कि संविधान की आत्मा क्या है, तब भी आपको क्या लगाना है, प्रस्तावना लगाना है। लेकिन अगर आपके अंबेडकर जी के मत से मालूम किया जाए तो आपका अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको लगा देना है। उसके बाद में अगर हम बात कर लें भीमराव अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर जी ने काफ़ी सारे आंदोलन चलाए थे दलितों के लिए, जो कि बहुत ही कह दूं कि जैसे आपका गांधी जी से भी समझौता हुआ था। और एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भारत के, तो भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि दलितों की तरफ से ही उन गोलमेज सम्मेलन में गए थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपके अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो आपकी कोलकाता से राजधानी दिल्ली 1912 में ही आई थी, या कहीं कहीं आपको 1911 मिलेगा। 1911 में आई थी और 1912 में पूर्ण बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद में यही राजधानी आपकी दिल्ली से नई दिल्ली आपकी पहुंची वर्ष 1931 में। अगर मैं बात कर लूँ कोलकाता के बारे में, तो कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कोलकाता को बसाया था जॉब चोरनोक ने। कोलकाता की अगर बात करूँ तो वर्तमान में आपकी ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं और सर्वाधिक चावल आपका पश्चिम बंगाल में होता है और सर्वाधिक आपका जूट भी कहाँ पे होगा, पश्चिम बंगाल में ही होता है। और आपका बंगाल टाइगर कहा जाता है सौरभ गांगुली को। और अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो आपके कैलाश सांखला जी हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। और आपका शेर परियोजना कब आई, तो आपको लगाना है 1972। हाथी परियोजना 1992। और इसी प्रकार से अगर आप सारे क्वेश्चन लिखते रहें तो बहुत सारा आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं मेरे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने की? तो ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना आपकी विष्णु देवी जी ने की थी, यानी कि आपका ऑप्शन ए आपका मीरा बहन जी ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में हमारा आज का 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, जो कि आपका जिसका आंसर खुद से बताना है। तो प्रश्न है हमारा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का आंसर आपको बताना है। उसके बाद कुछ आपसे बातें बता दूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम की है, तो इसलिए वीडियो को कट ना करें, पूरी बात सुन लें। नंबर 1, अगर आप डेली चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें टेस्ट की, यानी कि टेलीग्राम पे, तो जैसे हमने ये टेस्ट दिया, इसका हम टेस्ट लेते हैं रात को 9 बजे टेलीग्राम पर।
उत्तराखंड का। उसके बाद में हम टेस्ट लेते हैं जीके का, फिर हिंदी का, और एक टेस्ट होता है आपका मिक्स। तो आप जिसके टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा तो वो मैसेज कर दें नंबर पे कि हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर व्हाट्सअप ग्रुप पर भी ज्वाइन है और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। और जो मैंने आपका क्वेश्चन मालूम किया है इसका आंसर साथ ही साथ अपने सारे जो भी मार्क्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में कर दें। अगर कोई न्यू है, पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर लें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डेमो क्लास ज़रूर लें एक बार। तो इतना ही कहूँगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो एक बार पेड कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर।